नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेनी क्रू चैनल पर, जहां हम आपको ज्ञान, प्रेरणा और जीवन बदलने वाली कहानियों से जोड़ते हैं। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जिसने लाखों लोगों की सोच को बदल दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी की मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड की। यह किताब हमें सिखाती है कि अमीर लोग पैसों को कैसे संभालते हैं और गरीब लोग पैसों के लिए हमेशा संघर्ष में क्यों फंसे रहते हैं। इस किताब में ऑथर ने दो अलग अलग सोच का जिक्र किया है। ऑथर कहते हैं कि उनके दो पिता हैं, उनमें से एक अमीर है जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं और दूसरे गरीब है जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं। तो आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं और जानते हैं कि हम अपनी आर्थिक स्थिति को कैसे सुधार सकते हैं। चैप्टर 1, दो पिताओं की सोच, अमीर पिता और गरीब पिता। इस किताब में ऑथर ने अपने दो पिताओं का जिक्र किया है। तो सबसे पहले है उनके असली पिता पुअर डैड, जो बहुत ही पढ़े लिखे थे, जिन्होंने पीएचडी भी करी हुई थी और वो एक सरकारी नौकरी करते थे। लेकिन उनकी सोच ये थी कि बस दबा के पढ़ाई करो, अच्छे नंबर ले आयो और एक अच्छी नौकरी पालो। मतलब उनके हिसाब से नौकरी करना ही सबसे अच्छा तरीका है सुरक्षित जिंदगी जीने का। अब दूसरी ओर है उनके दोस्त माइक के पिता रिच डैड, जो अपने स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाए थे, लेकिन वो बहुत ही सफल बिजनेसमैन थे और उनकी सोच ये थी कि पैसों को अपने लिए काम करना सिखाओ। रिच डैड ऑथर से कहते थे कि अगर तुम अपनी जिंदगी सिर्फ नौकरी पर ही निर्भर रखोगे तो तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे। वैसे तो दोनों ही अपने अपने कैरियर में सफल थे, लेकिन उनमें से एक पिता आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे थे और जब कि दूसरे पिता अपने शहर के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। लेकिन जब वो पैसों के बारे में बात करते थे तो दोनों के नजरिए भी अलग अलग थे। पुअर डैड का मानना था कि पैसों के प्रति प्यार ही सभी समस्याओं की जड़ है और रिच डैड का मानना था कि पैसों की कमी ही सभी समस्याओं की जड़ है। अब ऑथर के बचपन में सबसे बड़ी दुविधा यह थी कि वह किसकी बात सुने, अपने रिच डैड की या पुअर डैड की, क्योंकि पैसों के बारे में दोनों के नजरिए पूरी तरह से अलग अलग थे। हालांकि ऑथर के दोनों पिता उनकी भलाई ही चाहते थे। ऑथर के पुअर डैड को हमेशा यह कहने की आदत थी कि हम ये नहीं ले सकते हैं, हम वो नहीं ले सकते हैं। लेकिन वहीं उनके रिच डैड इन शब्दों का प्रयोग कभी नहीं करते थे। उन्हें ऐसी बातों से सख्त नफरत थी, यहां तक कि उन्होंने ऑथर को भी इन शब्दों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। उनका मानना था कि जब तुम कहते हो कि तुम यह चीज नहीं ले सकते हो तो तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, और उसके विपरीत जब तुम अपने आप से यह सवाल करते हो कि तुम उस चीज को कैसे ले सकते हो तो तुम्हारा दिमाग अपने आप काम पर लग जाता है। उनके कहने का मतलब यह है कि अपने दिमाग को हमेशा एक्टिव रखो, उसे काम पर लगाओ, जिससे तुम्हारे ब्रेन की एक्सरसाइज होगी और वह दिन ब दिन मजबूत बनता चला जाएगा। चैप्टर 2, पैसों का असली ज्ञान, फाइनेंशियल लिटरेसी। तो दोस्तों, अमीर और गरीब लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क है फाइनेंशियल नॉलेज, यानी पैसों को सही तरीके से समझना और संभालना। रिच डैड रॉबर्ट को कहते हैं कि अमीर लोग पैसों को समझदारी से इस्तेमाल करना जानते हैं। कोई भी अमीर आदमी, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, लेकिन वह फाइनेंशियली लिटरेट यानी आर्थिक रूप से पढ़ा लिखा जरूर होता है, यानी पैसा कैसे काम करता है यह उसे जरूर पता होता है, जबकि यह बात किसी भी स्कूल या कॉलेज में भी सिखाई नहीं जाती। इसके बाद रिच डैड ने सिखाया कि सबसे पहले एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझो। आपको यह समझना होगा कि संपत्ति और देनदारी क्या होती है और उनके बीच के अंतर को भी समझना होगा। रिच डैड आसान भाषा में समझाते हुए कहते हैं कि एसेट्स वो होते हैं जो आपकी जेब में पैसे डालते हैं, यानी वो जो आपको पैसा कमा कर देते हैं, जैसे जमीन, बिजनेस, शेयर मार्केट में लगाया गया पैसा आदि। और लायबिलिटीज का मतलब होता है देनदारी, जो आपके पैसे को खत्म कर देती हैं, जैसे कर्जा लेना, ईएमआई भरना या महंगे खर्चे करना आदि। लेकिन ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती ये कर देते हैं
कि वो अक्सर एसेट्स और लायबिलिटीज को मिक्स कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि आपने एक बड़ा घर लिया है और आप उसकी ईएमआई भर रहे हैं, तो वो आपकी लायबिलिटी है। लेकिन अगर आप उस घर को किराए पर दे देते हैं तो वो आपको पैसा कमा कर देगा, जिससे वो आपके लिए एसेट बन जाता है। तो इससे ऑथर ने यह सीखा कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको एसेट्स बढ़ाने होंगे और लायबिलिटीज को कम करना होगा। चैप्टर 3, पैसों के लिए काम मत करो बल्कि कुछ सीखने के लिए काम करो। रिच डैड का मानना था कि नौकरी सिर्फ पैसों के लिए नहीं करनी चाहिए, बल्कि अनुभव और नई स्किल्स सीखने के लिए करनी चाहिए। उनका कहना था कि अपनी नजरें केवल कमाई पर मत रखो, बल्कि यह भी सोचो कि इस काम से आप और क्या नया सीख सकते हो। इसका मतलब यह है कि अगर आप एक नौकरी करते हैं तो तब आपका पूरा ध्यान सिर्फ पैसे कमाने पर नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको उस नौकरी से यह भी सीखने की कोशिश करनी चाहिए कि बिजनेस कैसे काम करता है, पैसे कैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं और लोगों को मैनेज कैसे किया जाता है। ऑथर ने रिच डैड से यह भी सीखा कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ एक स्किल पर निर्भर मत रहें, बल्कि कुछ ना कुछ सीखते रहें, जैसे मार्केटिंग, सेल्स, इन्वेस्टिंग और मनी मैनेजमेंट जैसी स्किल्स भी। क्योंकि जितना ज्यादा आप सीखते जाएंगे उतने ही आपको आगे बढ़ने के मौके मिलते रहेंगे। चैप्टर 4, टैक्स और पैसे बचाने की कला। क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग इतना टैक्स कैसे बचा लेते हैं, जबकि मिडिल क्लास लोग अपनी पूरी कमाई पर भारी टैक्स भरते रहते हैं? रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि टैक्स के नियमों को समझकर और उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करके आप अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा बचा सकते हैं। इसे आप एग्जाम्पल के साथ समझो। अमीर लोग अपने खर्चे जैसे यात्रा, खाना और अन्य बिजनेस रिलेटेड खर्चे को टैक्स फ्री तरीके से मैनेज करते हैं। वो अपनी कमाई को अपनी कंपनीज के जरिए कंट्रोल करते हैं, जहां टैक्स भरने के बाद वो खुद को सैलरी देते हैं। दूसरी तरफ हैं मिडिल क्लास लोग, जो अपनी तनख्वाह पर टैक्स भरने के बाद ही अपने बाकी खर्चे करते हैं। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि टैक्स चोरी की जाए, बल्कि इसका मतलब है कि टैक्स के नियमों को समझदारी से अपनाया जाए ताकि आप अपनी सेविंग्स को और भी ज्यादा बढ़ा सकें। चैप्टर 5, पैसे को काम पर लगाना। रिच डैड हमेशा कहते थे कि पैसे कमाने से भी ज्यादा जरूरी होता है उन पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट करना, क्योंकि अगर आप अपने पैसों को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट करते हैं जो आपको रिटर्न दे सकते हैं, तो आप आर्थिक स्वतंत्रता को हासिल कर सकते हैं। जैसे रियल एस्टेट, शेयर मार्केट या बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करना। ये सभी ऐसे क्षेत्र हैं जहां आप अपने पैसों को बढ़ा सकते हैं। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके आप जमीनें खरीद सकते हैं, जिन्हें आप भविष्य में बेचकर या किराए पर देकर पैसिव इनकम कमा सकते हैं। शेयर बाजार में पैसे इन्वेस्ट करने से आपके पैसों का मूल्य बढ़ सकता है, और अगर आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपनी कंपनी के जरिए भी पैसा कमा सकते हैं। रिच डैड का मानना था कि अगर आप पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को आसानी से हासिल कर सकते हैं। इस बात से ऑथर ने रिच डैड से यह सीखा कि अगर आप 20 साल की उम्र में पैसे इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो 40 की उम्र तक आते आते आपके पास इतनी बड़ी संपत्ति हो सकती है कि आपको किसी नौकरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चैप्टर 6, डर और लालच। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्यों ज्यादातर लोग अमीर नहीं बन पाते? क्योंकि वो अपने डर और लालच को कभी समझ ही नहीं पाते और इसी वजह से वो गलत फैसले लेते रहते हैं। क्योंकि हर इंसान के जीवन में डर और लालच दो सबसे बड़ी भावनाएं होती हैं जो उनके फैसलों को प्रभावित करती हैं और उन्हें अमीर बनने से रोकती है। तो चलिए अब उनके डर और लालच को गहराई से समझते हैं। डर एक ऐसी भावना होती है जो उन्हें जोखिम उठाने से रोकती है, जैसे नौकरी खोने का डर, पैसों की कमी का डर, असफल होने का डर। लालच एक ऐसी भावना है जो लोगों को गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देता है, जैसे जल्दी अमीर बनने के लालच में गलत स्कीम्स में पैसे इन्वेस्ट करके फंस जाना। रिच डैड कहते थे कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं
तो आपको अपने डर और लालच को समझना होगा। यानी आपको अपने डर और लालच से ऊपर उठना होगा, क्योंकि तभी आप अमीर बनने की राह पर आगे बढ़ पाएंगे। रिच डैड से हमने कुछ अनमोल बातें सीखी हैं जो हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती हैं। इस किताब ने हमें सिखाया कि स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली शिक्षा से परे फाइनेंशियल एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है। अगर आप पैसे को समझना नहीं सीखेंगे तो आप अपनी पूरी जिंदगी बस इसके पीछे भागते रहेंगे। सही फाइनेंशियल नॉलेज आपको न सिर्फ पैसे कमाने बल्कि उसे सही तरीके से संभालने और बढ़ाने का हुनर भी सिखाती है। रिच डैड ने हमें एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझाकर सिखाया कि अमीर लोग अपनी संपत्ति बढ़ाने और देनदारियों को कम करने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। उन्होंने यह भी समझाया कि नौकरी केवल पैसों के लिए नहीं बल्कि सीखने और नई स्किल्स विकसित करने के लिए करनी चाहिए। रिच डैड ने हमें यह भी बताया कि टैक्स और पैसों के सिस्टम को समझकर हम न केवल अपनी बचत को बढ़ा सकते हैं बल्कि अपने पैसे का सही उपयोग भी कर सकते हैं। और अंत में हमने सीखा, डर और लालच ही वो दो सबसे बड़े कारण हैं जो ज्यादातर लोगों को अमीर बनने से रोकते हैं। लेकिन अगर आप इन भावनाओं को पहचान कर उन्हें काबू में करना सीख लेते हैं तो आप एक मजबूत और समझदार व्यक्ति बन सकते हैं, और तब कोई भी आपको सफल होने से रोक नहीं सकता। अब फैसला आपका है, क्या आप अपनी जिंदगी में ये बदलाव लाने के लिए तैयार हैं? तो अगर आप तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें और हमें बताएं कि आप अपनी जिंदगी में क्या बदलाव लाने वाले हैं। तो दोस्तों, ये थी रिच डैड पुअर डैड की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ब्रेनी क्रू को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपकी अमीरी का सफर यहीं से शुरू होता है। इस किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर इसे खरीद सकते हैं। यह किताब हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिलचस्प और जीवन बदलने वाले विषय के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, खुद को निखारते रहिए और अपनी जिंदगी को उन ऊंचाइयों तक ले जाइए जिनका आपने कभी सपना भी नहीं देखा। धन्यवाद।